फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक खास निवेदन कि इस भागवत प्रसारण को अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों तक पहुंचाने का एक मार्ग बने, ऐसी हमारी दिली इच्छा है। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी लोगों की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, राम शरणं श्याम शरणं, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, हरिनाम शरणं, हरि श्याम शरणं, गोविंद शरणं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण सुनने का अवसर प्राप्त हो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए एक मार्ग आप भी बने कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे,
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोविंद गोपाल कृष्ण राधे। गोविंद गोपाल कृष्ण राधे। 4 बज रहे हैं। मंगलाचरण गुरुचरण का समय हो रहा है। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव त्वमेव बन्धु सखास्य त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं दिवोजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्दानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री नारायण
श्री नारायण श्री नारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर करें। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा अलवेली सरकार जरूर रहती हैं और राधा अलवेली सरकार जो है वृंदावन में रहने के कारण रास लीला बहुत होती है वहाँ पर। तो आइए हम भी वृंदावन की सैर में भगवान श्री राधा कृष्ण को याद करते हुए हम भी वृंदावन में चलें। राधा अलवेली सरकार की जय, राधा अलवेली सरकार की जय। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार, यही है विनती बारंबार। राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार। राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी, तेरी कृपा से राधा रानी, बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी, बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी, आ गए तेरे धाम।
छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, सुन लो मेरी करुण पुकार। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार, राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। तेरी कृपा, तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई ब्रिज में न जाए। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई ब्रिज में न आए। तेरी कृपा जो हो जाए, तेरी कृपा जो हो जाए, वो भवसागर तर जाए, वो भवसागर तर जाए। तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार, राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के झूम रहे हैं नर नारी। श्री राधे राधे बोल के झूम रहे हैं नर नारी। तेरी होए जय जयकार, तेरी होए जय जयकार। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना। आप भी दर्शन देना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार, यही है, यही है विनती बारंबार। राधा अलबेली सरकार।
अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार, बार बार श्री राधे, बार बार श्री राधे, हमको वृंदावन बुलाना, हमको वृंदावन बुलाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, राधे अलबेली सरकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान कृष्ण के द्वारा अक्रूर जी का हस्तिनापुर में जाना, वहां से कुशल क्षेम पूछकर वापस मथुरा जी में आना, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद पर द्वारकापुरी का निर्माण भी कल की कथा पर हम लोगों ने सुना। कल की कथा में एक बात और आई कि काल यवन नामक का परिचय हुआ। आज हम उसकी कथा को पढ़ते हैं। काल यवन कौन है, किस प्रकार हैं और उनसे क्या युद्ध होता है। इसके बाद में मुचुकुंद की कथा भी होती है। और आज की कथा पर एक विशेष बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कि उनका नाम, एक नया नाम जुड़ता है जिसका नाम है रणछोड़। तो आइए आज भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और सुनते हैं, रणछोड़ का। इसी पर कथा पर आज विवरण करते हैं। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उसका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौतुक मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल में खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। आंखों में मकरार कृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर वत्स चिन्ह, 4 भुजाओं वाले, कमल के नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं।
इसलिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंशियों में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ नियम शेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उसके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे को मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा कि देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया है और इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जिसके दुष्ट पात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बताएं कि यह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये इक्वाकुंचु वंशी महाराजा मधांता के पुत्र मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञा, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपने रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्हें बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करी। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक को अपना अष्टक राज्य छोड़ दिया है, जीवन की अभिलाषाएं और भोगों का परित्याग कर दिया है। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्र मंत्री और आपके समय की प्रजा में अब कोई नहीं रहा। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के लिए अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि केवल मोक्ष देने की समर्थ तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं से इस प्रकार कहने पर भी उनकी वंदना की और इस प्रकार थके होने के कारण उनके निद्रा का ही वर मांगा और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही उसे क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स और गले में कौतुक मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे।
चारों भुजाएं थी, वैजंती माला अलग से घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे, होंठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हर पीड़ित को सकपका गए और भगवान अपने तेज से दुर्बोध जान पड़ते थे। राजा तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में क्या पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों की मूर्तिवान तेज और भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपने अंतिकांति की गुफा में को अंधेरे से जगमगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं और मेरा नाम मुचुकुंद है। और प्रभु, मैं यमुना नशोंदन महाराज मधांता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागने रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा से मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में द्विदंड सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया, अवश्य उसने पापों से ही जलकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया है। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के मानदी हैं और आपके परम दिव्य और असद्य तेज ही मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक भी देख नहीं सकता। अब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा। तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के संभार गंभीर वाणी में कहा, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कभी कोई किसी प्रकार गिन नहीं सकता। राजन सनक, संदनन आदि परमर्षि गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा, पृथ्वी का भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की। उन्हीं की प्रार्थना से मैं यदुवंशी वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया हूँ। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए मुझे वासुदेव कहते हैं। अब मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका है। राजन, काल यवन था जो मेरा ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए राजन से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आता है उसके लिए फिर ऐसा कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि स्वयं भगवान नारायण है। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करी। मुचुकुंद ने कहा कि प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं।
वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए ग्रह गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार में से सर्वदा रहित प्रभो, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। आपके परम सौभाग्य भगवान की अवधिक कृपा से अनायास ही प्राप्त करके भी जो मति गति असाध संसार में लगा लेते हैं, तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी अंधेरे में कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उसी पशु के समान हैं जो तुच्छ ऋण और लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान में राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा और अपना स्वरूप समझता रहा और राजकुमार रानी खजाना और पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात गले लगी रहती थी। इस प्रकार में जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल और व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष घड़े और भीतर के समान मिट्टी का है, अदृश्य दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने में अलग है, उसी को मैंने अपना मान रूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा कि मैं नरदेव हूँ। इस प्रकार मैंने मगांध होकर भी आपको कुछ न समझाई नहीं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल की चतुरंगणी सेना और सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर मदंत प्राप्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उनकी लालसा दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान होकर चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप में सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकमात्र उस प्रभात ग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे बी लेते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके आबाद काल का ग्रास बनकर वहाँ फेंक कर पक्षियों की विरिष्टा धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसने लड़ने वाला संसार में कोई न रह गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, वह बड़े बड़े नरपति और जो पहले के समान थे, अब जिसके सिरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी और एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राजादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर बड़े परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने के कारण भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप में संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है और यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अनंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उनके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे और क्या छिपा है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और भी कुछ वर नहीं चाहता, क्योंकि जिसके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो कुछ अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला ये बताइए कि सही मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ होगा
जो आपके बंधने वाले संसारिक विषयों में वर मांगे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। प्रभु में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाले समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त रूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत गाढ़ हो रहा हूँ। उनकी दुखद ज्वाला दिन रात मुझे जलती रहती है। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां, एक मन कभी शांत न होते थे। उनके विषयों की प्यास बढ़ती ही रहती थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए मुझे शांति न मिली। शरण दाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा, मुझे आप शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया है वह तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती हैं। और राजन, जिनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है, तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए समय का शिकार आदि अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया था। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हो जाओगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के द्वारा द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह और कृष्ण के पास में रुक्मणी जी का संदेशा होना और ब्राह्मण का आना आज की कथा का दूसरा प्रमुख रूप है। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्वा कुंदन राजा मुक्चो कुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे वह जानकर कलयुग आ गया है। वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा और धैर्य, अनासक्ति से युक्त, संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने में लगे रहे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाने लगा, उसी समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परिचित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उनके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनाओं तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगध राज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो भाग रहे हैं
अब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उनका पर्वत प्रवर्षण नाम से इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां वे सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तो तब दोनों भाई जरासंध की सेना को लांघते हुए बड़े वेग से 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने नहीं देखा और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले गए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण बलराम तो जल गए। फिर वह अपनी बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अनंत देश के राजा श्रीमान रावत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्राह्मणी को प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व और नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सब के सब देखते हुए जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। बोलो श्री रुक्मणी माँ की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया है। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व और अपने नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। महर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे तो पवित्र ही हैं, सारे जगत को मल धोकर उसे पवित्र कर देने वाले हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक है, कौन मर्मज्ञ है जो उसे सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, भीष्म विदर्भ देश के अधिपति थे और उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। उनका बड़ा पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी तो अपने महल के आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे। तब उसने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप प्रति हैं। भगवान श्री कृष्ण यही समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता है, सौंदर्य है, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था और उसने उसे विवाह करने के लिए रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी जी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है और वे बहुत उदास हो गई और उन्होंने बहुत सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मणों को तुरंत कृष्ण के पास से भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल में भीतर ले गया। वहाँ ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें आसन पर बैठाकर वैसी पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके और संतों के समान आश्रय भगवान श्री कृष्ण
उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है। आपको अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में जो कठिनाई तो नहीं होती। ब्राह्मण यदि कुछ मिल जाए तो उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उसे च्युत न हो तो वह संतोष से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी का संतोष न हो, उसे सुख के लिए एक लोक के दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। किंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, वैसी अवस्था में संतुष्ट है। वह सब प्रकार के संताप रहित होकर सुख में नींद सोता है। और जो स्वयं प्राप्त होती हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी अहंकार रहित शांत है, उन ब्राह्मणों में सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। बोलो शिव गोपाल कृष्ण की जय। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है। जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है से रहती है और राजा मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से और किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परिचित लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मणों देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बातें कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को सुनने के कानों से के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषों के फल स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं। श्रवण करके प्यारे अच्युत हैं। मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने ही प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाए कि ऐसी कौन सी कुलवती महागुणी धैर्यवती कन्या होगी जो आपके विवाह समय पाने पर ही आपको पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको अपना पति रूप में वरण किया है। आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। यदि जन्म जन्म में धूर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञादि करना, दान नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना हो, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा परिग्रहण करें। शिशुपाल अथवा कोई दूसरा भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजित हैं और जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी के गुप्त रूप में आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा परिग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अनंतपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बता देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले एक दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक दिन बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है।
कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्म शुद्धि के लिए अपने चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी चरण धूल को प्राप्त कर सकी, व्रत के द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, कभी वह आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि यही रुक्मणी की अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ, और इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कीजिए और तुरंत ही उनके अनुसार कार्य कीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों है तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। रोने न देता मुझको जब भी पुकारा तुझको, रोने न देता मुझको जब भी पुकारा तुझको, दरबार में बुला के खुशियाँ लुटाता मुझको, रोने न देता मुझको जब भी पुकारा तुझको, दरबार में बुला के खुशियाँ लौटाता मुझको, देता है मुझको जब भी, देता है जब भी मुझको, भर भर के ये खजाने, भर भर के ये खजाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, दर्शन करे जो तेरा उसको मिले सहारा, उसको मिले सहारा।
दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा। पापी भी बोले सबसे, पापी भी बोले सबसे, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा। कृपा तेरी ना समझो, कैसे करें फसाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। ना राह मेरी छोटी, ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी। ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी। होने न देता कन्हैया, होने न देता कन्हैया, तुझसे अलग पे दूरी। कह ये मुझी से लाखों तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। जीवन में तू ही बरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों है तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा खास रहेगी हमारी, क्योंकि कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर खास तौर से रुक्मणी जी का हरण होता है और स्वयंवर भी, भगवान का विवाह भी होता है। तो सभी समस्त कृष्ण प्रेमियों से खास निवेदन है कि कल की कथा पर जरूर श्रवण करें। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए भगवान के प्रेममयी रसपान जरूर करें। सभी कृष्ण श्री कृष्ण, राधे राधे। कल की कथा पुनः 3:55 पर प्रारंभ होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।